बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 20 है उसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है? लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर डोगमा भी पढ़ा, उसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ा। कि हमने कहा था सेंटर डोगमा क्या है कि पहले डीएनए से प्रोटीन्स कैसे बनती हैं। पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से जो है वो प्रोटीन बनती है। ये हमने पढ़ा था। पर हमने जो पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन वो पढ़ लिया कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। अब डीएनए से आरएनए बन चुका है, ट्रांसक्रिप्शन हो गई है। अब उस आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगी? आरएनए जो है उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं वो एक कोड वर्ड होता है। वो जो न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब है ना, वो एक कोड है। वो जो न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब जो आरएनए के ऊपर है उसे कहते हैं जेनेटिक कोड। उस जेनेटिक कोड को आज हम पढ़ेंगे कि वो जेनेटिक कोड क्या होता है। क्योंकि वो बेसिकली वो कोड क्या है, वो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर लिखी हुई है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो कौन सी प्रोटीन बनानी है, वो आरएनए के ऊपर डिपेंड करता है। जो उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब होगी उसके मुताबिक प्रोटीन बनेगी। तो आज हम पढ़ते हैं इसी तफसील से कि जेनेटिक कोड क्या है। वो जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब है वो कौन से कोड्स हैं जिनसे पता चलता है कि फ़लाँ प्रोटीन बननी। तो जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कम्बिनेशन है। तीन न्यूक्लियोटाइड्स के ना आप समझ लें कि ग्रुप्स बने हुए हैं विच स्पेसिफाई अ पार्टिकुलर अमाइनो एसिड, जिनसे एक ख़ास अमाइनो एसिड बनना है। मतलब जो मैसेंजर आरएनए आपको नज़र आ रहा होता है सेल के अंदर, तो उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, फ़र्ज़ करें वो लगे हुए हैं 100, या फ़र्ज़ करें वो लगे हुए हैं 90। अब 90 जो हैं, तो 90 न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं और 3 न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब एक अमाइनो एसिड है। तो टोटल कितने अमाइनो एसिड बनेंगे? आप 90 को 3 पे डिवाइड करें तो ये तकरीबन 30 अमाइनो एसिड बनेंगे। 30 अमाइनो एसिड बनेंगे उस 90 मैसेंजर आरएनए वाले जो मैसेंजर आरएनए से 30 अमाइनो एसिड की एक प्रोटीन बनेगी। कि मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो मैसेंजर आरएनए पे होते हैं वो उनसे एक अमाइनो एसिड बनता है। तो देर आर 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन अ कोडोन। ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कम्बिनेशन है इसे कहते हैं कोडोन या जेनेटिक कोड। तो इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब 3 क्यों होते हैं? देखें टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? 4। जी टी गवानीन वाला है, थायमीन वाला है, साइटोसिन वाला है, ठीक है, और आरएनए में यूरासिल होता है। अगर हम कहें कि दो दो न्यूक्लियोटाइड्स से एक अमाइनो एसिड बनता है तो फिर 20 अमाइनो एसिड नहीं पूरे होंगे। क्योंकि अगर हम 4 न्यूक्लियोटाइड के पेयर बनाना शुरू हों तो कितने पेयर्स बन जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जी यू कर लें, या जी सी कर लें, या जी ए कर लें, या ए यू कर लें, या ए सी कर लें, या तो कितने पेयर्स? ये टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो मैक्सिमम 16 के करीब जो है ना वो पेयर्स बनेंगे। तो अमाइनो एसिड तो 16 से ज़्यादा है ना, तो पेयरिंग के हिसाब से नहीं चलेंगे। जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं उनको हम पेयर के लिहाज से नहीं कोड समझेंगे। वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कोड होता है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स स्पेसिफाई 1 अमाइनो एसिड। वाई? क्योंकि 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जी सी टी ए, 16 डिफरेंट पेयर्स बनेंगे इनके, 16 डिफरेंट पेयर्स बनेंगे। अब यहाँ पे टी है तो चूँकि आरएनए में यहाँ टी की बजाय क्या होता है? यू। तो अब यहाँ यू समझिए, जी सी यू ए, तो 16 पेयर्स बनते हैं। लेकिन अगर हम इनको तकरीबन 3 के ग्रुप्स में अरेंज करें तो 64 कम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो उन 64 कम्बिनेशन में हमारे 20 अमाइनो एसिड बन सकते हैं। 16 में से हमारे 20 नहीं बनेंगे, लेकिन 64 से हमारे 20 अमाइनो एसिड बन जाएंगे। बल्कि हमारे पास कोड ज़्यादा है, अमाइनो एसिड 20 है और कोड 64 है। अब ये कैसे पता चला कि जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब होती है वो कोड वर्ड्स में होती है? इसके ऊपर ये आपके सामने ये एक टेबल है, इसको गौर से देखें।
अगर मैसेंजर आरएनए के ऊपर किसी जगह पे लगा हुआ है ना यू यू यू, तो उस यू 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 का मतलब है फिनाइल अलानीन। इस तरह अगर लगा हुआ है यू यू सी, तो उसका मतलब भी फिनाइल अलानीन है। अगर लगा हुआ यू यू ए या यू यू जी, इसका मतलब है ल्यूसीन। अगर लगा हुआ है यू सी यू या यू सी सी या यू सी ए या यू सी जी, इसका मतलब है सीरीन। इस तरह अगर लगा हुआ है यू ए यू या यू ए सी, तो इसका मतलब है टायरोसिन। इसी तरह अगर लगा हुआ है सी यू यू, सी यू ए, इसका मतलब है ल्यूसीन। इसी तरह अगर लगा हुआ है जी यू यू, जी यू सी, ये मुख्तलिफ़ कोड्स हैं। ये टोटल जो है ना 64 कोड्स हैं, इनसे 20 अमीनो एसिड बन रहे हैं। ये इन्होंने टेबल को इस तरह से समझाया कि फ़र्ज़ करें पहला लेटर यू है, दूसरा लेटर यू है और तीसरा लेटर यू है, तो फिर यू यू यू, पहला यू, दूसरा यू, तीसरा सी, तो यू यू सी, यू यू ए, फिर यू यू जी। ठीक है, तीसरे लेटर यहाँ से ले रहे हैं, सेकंड लेटर यहाँ से ले रहे हैं और फर्स्ट लेटर यहाँ से ले रहे हैं। तो ये टोटल कितने कम्बिनेशन है? ये टोटल जो है वो 64 कम्बिनेशन है। और इन 64 कम्बिनेशन से हमारे 20 अमीनो एसिड बन रहे हैं। ये अमीनो एसिड्स के नाम भी लिखे हैं और कोड्स भी लिखे कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब है वो कोड वर्ड्स हैं। उन कोड वर्ड्स को हम कह रहे हैं कोडोन या जेनेटिक कोड। इन कोड वर्ड्स को ना मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने टेस्ट भी किया हुआ है। ये ना समझें कि ये फ़र्ज़ी कोड्स हैं। साइंसदानों ने क्या किया, एक फ़र्ज़ी एक जो है ना फ़र्ज़ी मैसेंजर आरएनए बनाया अपनी तरफ से। फ़र्ज़ करें उस पर लगा हुआ था ये ऐसे ना, ये आपको एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ये एक मैसेंजर आरएनए है, फ़र्ज़ करें ये इसके ऊपर लगा हुआ है ए यू जी, जी यू सी, ए जी यू, सी ए, यू ए। तो इसमें कितने कोड्स हैं? 1 2 3 4 5 कोड्स हैं। तो उन 5 कोड्स के मुताबिक जो प्रोटीन बनी उसमें भी अमीनो एसिड थे। अब मुख्तलिफ अमीनो एसिड थे। ये जो पहला कोड है ए यू जी, इससे बना मिथियोनिन। फिर दूसरा कोड है जी यू सी, इससे बना वेलिन। फिर तीसरा कोड है ए जी यू, इससे बनता है सीरीन। इस तरह सी सी ए, इससे बनता है प्रोलीन। और ये आखिरी कोड है यू ए, इसे स्टॉप कोडोन कहते हैं। कुछ कोडोन्स ऐसे भी होते हैं, कोड्स ऐसे हैं जिनसे कोई अमीनो एसिड नहीं बनता, उन्हें हम स्टॉप कोडोन कहते हैं। ये पीछे जो डायग्राम है देखें, यहाँ पे ना ये देखें लिखा हुआ यू ए या यू ए जी या यू जी ए, इन्हें स्टॉप कोडोन कहते हैं। ये आगे हम पढ़ते हैं कि ये स्टॉप कोडोन क्या होते हैं। तो वर्क ऑफ मार्शल नायरनबर्ग एंड फिलिप लीडर एंड हरगोबिंद खुराना, ये 3 साइंटिस्ट हैं, मार्शल नायरनबर्ग, फिलिप लीडर और हरगोबिंद खुराना। तो दे टेस्टेड ऑल, ये जो 64 कोडोन्स आपको नज़र आए हैं ना, इन्होंने इन 64 को टेस्ट भी किया है अपने आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए बना के। फिर उन मैसेंजर आरएनए से उन्होंने प्रोटीन भी बनाई। तो फिर पता चला कि फ़र्ज़ करें 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं मैसेंजर आरएनए में, तो 10 न्यूक्लियोटाइड हैं। और अगर एक न्यूक्लियोटाइड से एक अमीनो एसिड बनता है, तो 10 न्यूक्लियोटाइड हैं तो 10 अमीनो एसिड बनने चाहिए। या अगर 2 न्यूक्लियोटाइड से एक अमीनो एसिड बनता है, तो 10 न्यूक्लियोटाइड हैं तो 5 अमीनो एसिड बनने चाहिए। लेकिन बने कितने? 3। बने कितने? 3। क्यों? क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड से एक अमीनो एसिड बनता है। तो चूँकि 10 न्यूक्लियोटाइड का एक मैसेंजर आरएनए था, तो उससे 3 अमीनो एसिड की प्रोटीन बनी। क्योंकि 3 का कम्बिनेशन बनेंगे, उधर 3 कम्बिनेशन बनेंगे, एक इजाफी उसमें न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह अगर 50 आप कह लें आपके पास 3000 न्यूक्लियोटाइड्स का आरएनए मौजूद है, 3000 न्यूक्लियोटाइड्स का, तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड से एक अमीनो एसिड बनता है, तो 3000 न्यूक्लियोटाइड से 3000 अमीनो एसिड वाली प्रोटीन बननी चाहिए। लेकिन बनती कितनी है? 3000 न्यूक्लियोटाइड का मैसेंजर आरएनए हो तो 1000 अमीनो एसिड की प्रोटीन बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड से एक अमीनो एसिड बनता है, 2 से नहीं बनता, 1 से नहीं बनता, बल्कि 3 न्यूक्लियोटाइड से एक अमीनो एसिड बनता है। तो ये टेस्ट करके पता चला है। और ये जो टेबल बना हुआ है कि इस कोड से कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, ये भी उन्होंने टेस्ट किए हुए हैं। उन्होंने एक मैसेंजर बनाया जिसके ऊपर लिखा था, मैसेंजर आरएनए बनाया सी सी यू, सी ए यू, तो सी जी यू। तो उस मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनी उसमें प्रोलीन और हिस्टिडीन और आर्जिनिन थे। तो पता चल गया कि ये सी जी यू कोड जो है आर्जिनिन का है,
CAU कोड हिस्टीडीन का है, CCU कोड प्रोलीन का है। तो ये उन्होंने टेस्ट करके बार बार फिर ये टेबल बनाए। पहले टेबल नहीं बना, पहले उन्होंने मैसेंजर RNA बनाए, उन मैसेंजर RNA से प्रोटीन्स बनाई और देखा उन प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड है। तो पता चल गया कि इस मैसेंजर RNA पे जो कोड्स हैं मतलब उससे ये अमीनो एसिड बनते हैं। फिर ये टेबल बना। तो ये टोटल जो कोड्स हैं 64, ये सारे जो कोड्स हैं उनमें से 3 कोड्स ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं UAA या UAG और UGA। इनसे कोई अमीनो एसिड नहीं बनता, ये किसी अमीनो एसिड का कोड नहीं है। ऐसे कोड्स को कहते हैं नॉन सेंस कोडोन्स। और चूँकि इनसे कोई अमीनो एसिड नहीं बनता और ये होते कहाँ हैं, ये तकरीबन एंड पे मौजूद होते हैं। ये जैसे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी कि ये कोडोन्स लगे हुए हैं और एंड पे जाके एक स्टॉप कोडोन है। तो ये हर जीन के एंड पे एक स्टॉप कोडोन होता है, या इसे नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। चूँकि ये एंड पे पाए जाते हैं इसलिए इन्हें स्टॉप कोडोन कहते हैं। यानी कि जब प्रोटीन बनेगी, बनते बनते जब ये वाले कोड्स आ जाएंगे तो यहाँ प्रोटीन बनना बंद हो जाएगी, इसलिए इन्हें कहते हैं स्टॉप कोडोन। यानी ये प्रोटीन बनने को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। प्रोटीन बन रही होती है लेकिन जब ये वाले कोड्स आ जाएंगे फिर प्रोटीन बनना बंद हो जाएगी। तो अगर तो ये किसी अमीनो एसिड को नहीं बनाते इसलिए तो ये नॉनसेंस हैं। चूँकि एंड पे पाए जाते हैं इसलिए ये स्टॉप कोडोन है। और हर जीन के शुरू में एक कोड होता है, उसे कहते हैं AUG, उसे कहते हैं इनिशिएशन कोडोन या स्टार्ट कोडोन। वो AUG होता है हमेशा। ये जैसे इस डायग्राम में देखें, स्टार्ट किससे हुआ, AUG से, एंड किससे हुआ, UAA से। तो एंड किस पे हुआ है, UAA। तो UAA क्या है, ऊपर हमने बताया ये एक स्टॉप कोडोन है। और AUG क्या है, कोई भी प्रोटीन हो, हमारी बॉडी में 10,000 से भी ज़्यादा प्रोटीन बनती है। हर प्रोटीन के अंदर क्या होता है, शुरू वाला जो पहला अमीनो एसिड लगता है वो AUG से लगता है, उसका नाम है मिथियोनिन। और आखिरी अमीनो एसिड कौन सा लग, वो वेरिएबल है। और आखिर में तो हमेशा स्टॉप कोडोन होते हैं, अमीनो एसिड लगते जाते लगते जाते लगते जाते हैं। जो ही एंड पे देखें, यहाँ पे इस प्रोटीन में क्या है, टोटल 5 कोड्स हैं लेकिन सिर्फ 4 अमीनो एसिड बने हैं। पांचवा क्यों नहीं बना, क्योंकि पांचवा स्टॉप कोडोन था। लेकिन अगर यहाँ पे भी कोई कोड होता जो स्टॉप ना होता तो फिर 5 अमीनो एसिड बनते हैं। लेकिन सेंसिस नहीं रुकनी थी, सेंसिस वहाँ पे रुकेगी जहाँ पे एंड पे स्टॉप कोडोन आएगा। अब ये जो कोड्स हैं, ये हमने 64 वाला जो टेबल पढ़ा है, 64 कोड्स हैं मुख्तलिफ अमीनो एसिड के। तो इसकी स्टडी से पता चला है कि ये जो जेनेटिक कोड है इज़ यूनिवर्सल, वो यूनिवर्सल है। तमाम जानदारों में ये कोड्स एक जैसे होते हैं। इट इज़ सेम इन आलमोस्ट ऑल दी ऑर्गेनिजम्स। जैसे मिसाल के तौर पे AGA जो है कोड है, AGA, ये इससे आर्जिनिन बनती है। ये सिर्फ बैक्टीरिया में नहीं, इंसानों में नहीं, तकरीबन हर जानदार में बनती है। ये पीछे टेबल को हम दोबारा देखें कि ये देखें, ये आपके सामने AGA, ये है AGA, ये रेड डॉट। AGA से आर्जिनिन बनती है। तो ये आर्जिनिन जो है ये हर जानदार में बनती है, ये सिर्फ इंसानों में या बैक्टीरिया में नहीं है। इसका मतलब जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। इसी वजह से तो हम किसी भी जानदार का जीन जो है बैक्टीरिया से निकाल के पौधों में डाल सकते हैं, पौधों से निकाल के जानवरों में डाल सकते हैं, जानवरों से निकाल के बैक्टीरिया में डाल सकते हैं, क्योंकि कोड यूनिवर्सल है। सेल के अंदर जो राइबोसोम्स हैं उन्होंने प्रोटीन बनानी, उनको पता है कि AGA का मतलब आर्जिनिन है तो वो आर्जिनिन ही बनाएंगे ना। तो कोड यूनिवर्सल है। तो बिकॉज ऑफ यूनिवर्सैलिटी ऑफ कोडोन, तो कोडोन की यूनिवर्सल नेचर की वजह से जीन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो जीन्स एक जानदार से दूसरे जानदार में ट्रांसफ़र भी किए जाते हैं और वहाँ पे वो कामयाबी से उनसे RNA भी बनता है, उनसे ट्रांसलेशन होके प्रोटीन भी बनती। कोई भी जीन, अब इंसुलिन का जीन है, आप इंसानों से निकाल के बैक्टीरिया में डाल दें तो बैक्टीरिया में भी इंसुलिन बनने लग जाएगी, क्योंकि कोड तो वही है ना। हमने DNA डाला, उससे RNA भी बन गया, उससे प्रोटीन भी बन गया। तो यूनिवर्सल होता है जो जेनेटिक कोड है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सैलिटी की बात करें तो आपको पता है DNA सिर्फ हमारे न्यूक्लियस में नहीं होता, DNA हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है या पौधों में क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। तो जेनेटिक कोड की स्टडी से पता चला है कि ये जो हम कह रहे हैं जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, ये इतना भी नहीं यूनिवर्सल जितना हम समझ रहे हैं। क्योंकि ये जो UGA है, UGA कोड है, ये पीछे टेबल में देखें UGA। अब इसको हम ढूंढते हैं, ये है U वाले, ये U वाले हैं सारे। तो ये UGA ये एंड पे है। तो UGA क्या है, ये एक स्टॉप कोडोन है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में UGA एक स्टॉप कोडोन नहीं है।
यूजीए कोडोन इज़ नॉर्मली अ स्टॉप कोडोन, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में इससे ट्रिप्टोफान बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम बात करें तो वहाँ कोड मुख्तलिफ है। इसी तरह ए जो है इसको मेथियोनिन पढ़ा जाता है, हालांकि आम कोड ये ए से आइसोल्यूसिन बनती है। इस तरह ए और ए ये टर्मिनेशन में इस्तेमाल होते हैं, यानी यहाँ से ये स्टॉप कोडोन्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्टॉप कोडोन कौन से? ए और ए। हालांकि आम सेल में हर न्यूक्लियस में इनका मतलब आर्जिनिन है। तो यानी जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में यानी इसका मतलब हम डीएनए न्यूक्लियस से निकाल के किसी न्यूक्लियस में तो डाल सकते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए निकाल के या दूसरे जानदार का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ फिर कोड मुख्तलिफ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो यूनिवर्सल नहीं है, वहाँ कोड मुख्तलिफ हैं। कि कुछ कोड जैसे यूजीए हमारे स्टॉप कोडोन है, वहाँ ट्रिप्टोफान बनता है। ए से हमारे आइसोलिन बनता है पर उधर मिथियोनिन बनता है। और ये ए या ए है, ये स्टॉप कोडोन है, हालांकि बाकी सेल में न्यूक्लियस में इनसे आर्जिनिन बनता है। तो इतना कोड यूनिवर्सल भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल जनरली बात करें, चूँकि न्यूक्लियस है, हम डीएनए लेके न्यूक्लियस में ही डालते हैं, तो न्यूक्लियस वाला जो डीएनए है या उसके जो कोड्स हैं वो यूनिवर्सल हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कोड्स मुख्तलिफ हो जाते हैं, उधर किसी कोड का कोई और मतलब ही निकल सकता। तो ये था आज का लेक्चर के सिंपल सा कि जेनेटिक कोड क्या है, कि जो मैसेंजर आरएनए मौजूद है हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, आरएनए जो बन जाता है, आरएनए के ऊपर जो है प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा अमीनो एसिड बनाना है, कितने अमीनो एसिड बनाने हैं, प्रोटीन कैसे बनेगी, वो जो सारी इन्फॉर्मेशन आरएनए के ऊपर मौजूद है और वो कोड्स की सूरत में है। और उन कोड्स को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। और वो कोड्स होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स के, आप कह लें ट्रिपलेट्स हैं। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं ना 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ट्रिपलेट्स हैं, ये देखिए इनके दरमियान कोई ब्रैकेटें नहीं लगी हुई या कोई कोमे या फुल स्टॉप नहीं लगे हुए, ये तरतीब से 3 है। इसलिए आप ये ना समझें कि कोई पंक्चुएशन हुई होगी, पंक्चुएशन जैसे हम कहते हैं राब वगैरह लगाना, या कोई वो कहते हैं हम कोमे लगाना या फुल स्टॉप लगाना, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये बस आप समझ लें AUGGGC ऐसे पढ़ रहे हैं हम, लेकिन राइबोसोम इनको 3 करके पढ़ता है। लगे तो इस तरह से हुए, लेकिन पढ़ना कैसे है? 3 करके, AUGGUC। वैसे नेचुरली इनके दरमियान कोई ब्रैकेटें या कोई पंक्चुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना 3 करके इनको। तो ये आज का लेक्चर था। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब की। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।